तो दोस्तों ये है हमारा कंट्रोल सर्किट वायरिंग डायग्राम। इसमें हमने मेन चीज़ें मैंने पहले ही डिज़ाइन कर ली हैं, ड्रा कर ली हैं। ये C1 का कॉइल, C2, C3, C4 कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर का कॉइल, डेल्टा का और स्टार का। मेन के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आप फॉर डेल्टा का क्यों बना देते हो, ड्राइंग में भी और मेन कॉन्टैक्टर रखते हुए भी आपने डेल्टा रखा, स्टार बाद में रखा। तो वो इसलिए कि जब कंटिन्यू मोटर में चलना होता है मेन और डेल्टा ही चलते हैं। ये 6 तारें ऑपरेट करती हैं और बाकी की 3 तारें जो है वो बंद हो चुकी होती हैं। कॉन्टैक्टर ऑफ हो चुका होता है 3 या 5 सेकंड के बाद अपना काम पूरा करता। ये टाइमर का कॉइल इंडिकेशन सिंबल शो कर रहा है। ये फ्यूज़ या ब्रेकर आप कह सकते हैं। ये ओवरलोड का 95 और 96 पॉइंट, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन। ये टाइमर का एक्सिलरी पॉइंट है ओपन और ये उसी टाइमर का एक्सिलरी पॉइंट है क्लोज। सबसे पहले न्यूट्रल की तार हमने पूरे सर्किट में लगानी है। न्यूट्रल की तार ये सर्किट में तमाम जितने भी कॉन्टैक्टर हैं, 3 कॉन्टैक्टर हैं, एक टाइमर है, चारों की चारों चीज़ें हमारी 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड है, 220 वोल्ट। तो हमने न्यूट्रल तमाम कॉन्टैक्टर्स को 1 बाय 1 पैरेलल लगा दी। फिर आती है फेज़ की बारी। फेज़ सबसे पहले फ्यूज़ में आया या ब्रेकर में, जो भी चीज़ हमने सेफ्टी के लिए लगाई होगी उसमें आएगा। उसके बाद फ्यूज़ से निकलेगी तार और सीधी ओवरलोड में 95 में। 95 और 96 अंदर से क्लोज लिंक होता है। जैसे ही ओवरलोड हीट अप होती है, मोटर ओवरलोड हो जाती है, 15 एम्पेयर की मोटर 18 पे 20 पे चली गई तो वो रिले ट्रिप करा देती है। ये बायोमेटल स्टिप होती है अंदर, ये गर्म होके पीछे हट जाती है अपने पॉइंट से और ये ट्रिप कर जाती है। तो ये दोस्तों 95 पे आके फेज़ हमारा रुका। 96 से हमने इसको निकाला और सीधा क्लोज पॉइंट पे ऑफ पुश बटन पे। ऑफ और ऑन के साथ हमने कल भी आपको एक वीडियो में पहले हम बता चुके हैं कि जो आपका ये दोनों पुश बटन होते हैं ये कुछ इस तरह होते हैं कि ये सीरीज़ में होते हैं। ऑफ़ और ऑन दोनों सीरीज़ में होते हैं। ऑफ़ पुश बटन पे फेज़ आता है उसके एक पॉइंट से और दूसरे से निकल कर ऑन के एक पॉइंट पर जाता है। इस तरह वो भी फंक्शनल हो जाता है और ऑन पुश भी फंक्शनल हो जाता है। ये दोस्तों अब हम इस पे बात करते हैं कि हमने इसको करना क्या है, इससे आगे हमने कैसे डिज़ाइन करना है। इसके लिए इसे सेम लाइक का DOL हम ऑपरेट कराएंगे। इसकी भी एक एक्सिलरी बना लेंगे हम, जो कि C1 की ही एक्सिलरी होगी और उसको होल्डिंग पॉइंट देने के लिए हम इस तरह एक लूप डाल देंगे कॉइल के ऊपर। ऑन पुश बटन से हम एक वायर निकालते हैं और सीधी लाकर मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल पर देते हैं। इसके एक्सिलरी पे लूप डाला हुआ है हमने। अब ये दूसरी जानिब से निकलेगी और यहाँ पे आके लिंक कर लेंगे। अब ये देखें, अभी बाकी सर्किट को हम एक साइड पे रहने देते हैं। हमने ये देखा कि हमारा फेज़ यहाँ से आया और फ्यूज़ में से होता हुआ ओवरलोड, ओवरलोड से होता हुआ ऑफ पुश बटन और ऑफ पुश बटन से होता हुआ ऑन पे आया और ऑन पुश बटन से ही हमने लूप देख लिया और C1 के एक्सिलरी को लगा के छोड़ दिया। ऑन पुश बटन की दूसरी जानिब से हमने एक तार निकाली है जो कि सीधी जाके उसके कॉइल पे लगी है कॉन्टैक्टर के, जो हमने लूप दिया हुआ है C1। अब जैसे हमने पुश बटन प्रेस किया, यहाँ पे करंट आया, लम्हा की कॉन्टैक्टर मैग्नेट कॉइल, जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसके अंदर एक कॉइल लगा होता है, एक कोर होती है। जब कॉइल में करंट आता है तो वो कोर में मैग्नेट पैदा करती है और ये ऑन हो गया, ऑपरेट हो गया। जैसे ये ऑपरेट होगा
होगा ये लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने दोस्तों फेज़ पहले से ही ला के मौजूद है, छोड़ा हुआ है वो फेज़ लगा के, तो ये अपने होल्डिंग पॉइंट के ज़रिए कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब ये तो खाली मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमें ज़रूरत है कि साथ ही स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाए और साथ ही साथ टाइमर भी ऑन हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसी लूप को जो हमने मेन कॉन्टेक्टर को ऑन पुश बटन से दिया है उसी से मिला के एक तार उसकी कॉइल पे लगा ये पुश बटन प्रेस किया, ये करंट यहाँ पे आया, यहाँ से इसके एक्सेलरी में गया, एक्सेलरी की दूसरी जानिब परमानेंट फेस मौजूद है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ उसका लिंक मिल गया और ये परमानेंट फेस से ये होल्ड हो गया। इसके होल्ड हो जाने की वजह से ये रिवर्स करंट यहाँ से होता हुआ टाइमर में आ और हमारा टाइमर भी ऑपरेट हो। तो टाइमर के हमने 2 पॉइंट इस्तेमाल किए हुए हैं, एक नॉर्मली क्लोज है, एक नॉर्मली ओपन है। और इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरह आपस में लूप कर देंगे, लूप करके यहाँ पे टाइमर की कॉइल का लूप लगा देंगे। ये अब दोनों जैसे ही टाइमर ऑन हुआ, मेन कॉन्टेक्टर के साथ टाइमर ऑन हुआ, टाइमर के ऑन होते ही दोनों लिंक्स पे यहाँ पे आके रुक गया। इधर रुक गया क्योंकि ये तो टाइम अप होने के बाद ऑपरेट होगा, लेकिन यहाँ पे गुजर के ये स्टार के कॉन्टेक्टर में आएगा। स्टार कॉन्टेक्टर में लाने से पहले हमने एक एहतियात और करनी है, क्योंकि ये स्टार और डेल्टा आपस में इकट्ठे नहीं चलने चाहिए। हमें यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए एक्सेलरी लगानी ज़रूरी है, जिसको हम इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं। स्टार के रास्ते में डेल्टा की क्लोज एक्सेलरी लगेगी और डेल्टा के रास्ते में स्टार की क्लोज एक्सेलरी लगेगी। ये हम यूँ इस तरह इसको इसके साथ मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फेज़ आ गया और टाइमर ऑन हो गया। टाइमर के ऑन होते ही लिंक से ये करंट गुजरता हुआ स्टार कॉन्टेक्टर को गया। मेन और स्टार इकट्ठे ऑन हो गए हैं, साथ ही साथ टाइमर भी ऑन है। जैसे ही टाइमर ने अपना टाइम 3 सेकंड या 5 सेकंड जितना भी हमने 5 सेकंड टाइम रख दिया, सपोज के 5 सेकंड टाइम अप हुआ। टाइम के अप होते ही ये स्टार कॉन्टेक्टर बंद होगा। बंद हो जाने के फौरी बाद ये लिंक इस तरफ ऑपरेट हो जाएगा। टाइमर का ये टाइम अप होने के बाद ये लिंक ऑपरेट हो जाएगा, क्लोज उसका ओपन हो जाएगा और ओपन वाला पॉइंट क्लोज हो जाएगा, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो इट मीन कि अब मोटर हमारी डेल्टा पोजीशन में रनिंग में आ चुकी है। दोस्तों, कंट्रोल पर हम बात कर चुके हैं और अब आते हैं पावर सर्किट की तरफ। कंट्रोल सर्किट तो हमने उसको फंक्शनल कर लिया, सारे अपने स्टार डेल्टा के सर्किट को फंक्शनल कर लिया, लेकिन पावर की तरफ अब हम आते हैं। ये हमारे पास पॉइंट हैं L1, 2 और 3। ये 3 फेज़ हमने शो करवाए कि ये 3 इंडिकेशंस हैं 3 फेज़ की। ये ब्रेकर है, ये मेन कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये स्टार कॉन्टेक्टर है। ये ब्रेकर है मेन। ये हमने सीधी 3 तारें ब्रेकर से लेकर उनको 3 फेज़ लगा दिए, बिल्कुल सिंपल सीधा। और यहाँ से हमने सीधी 3 तारें मेन के ऊपर डाल देनी है, इसी तरतीब से उनकी तरतीब और पोलैरिटी चेंज ना हो। L1 फर्स्ट पे आ रहा है तो L2 सेकंड पे और L3 थर्ड पे, तीसरे नंबर पे आ रहा है। उनका सीक्वेंस आपस में पोलैरिटी चेंज ना होने पाए। चेंज होगी तो मोटर की रोटेशन उलट हो जाएगी। और इसी तरह हमने ये लूप डेल्टा पे भी कर देने हैं, ताकि जब हम डेल्टा को चलाएं तो वो भी उसी डायरेक्शन में उसी तरह क्लॉकवाइज चलती रहे। अगर हम फेज़ बदल देंगे तो स्टार डेल्टा हमारा ठीक नहीं चलेगा। मेन कॉन्टेक्टर से सीधी 3 तारें नीचे, दरमियान में ओवरलोड भी आएगी। मैं ओवरलोड अभी नहीं बना रहा, किसी वजह से मैंने नहीं बनाई। ये डेल्टा से भी सीधी हमने 3 तारें निकाल ली। स्टार कॉन्टेक्टर के ऊपर की जानिब एक शार्ट लूप डालेंगे हम तीनों को, और डेल्टा से स्टार को जो 3 तारें हमने मिलानी है उसमें हमारे ऊपर पाबंदी नहीं है कि पहली तार दूसरे पॉइंट पे मिले, तीसरे पे मिले, पहले पे या जैसे। तो हम ड्राइंग में सफाई लाते हुए तीसरी पहली के साथ, दूसरी के साथ
सप्लाई यहाँ से चली, ब्रेकर में आई, ब्रेकर जैसे ही ऑन होगा मेन और डेल्टा के ऊपर की जानिब आके 3 फेज़ रुक जाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मोटर के अंदर हमारी 6 तारें मौजूद होती हैं UVWZXY। UVWXYZ क्यों नहीं बोला, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने UVWZXY क्यों बोला है। और ये मेन से गुज़र के मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर पे पावर सप्लाई आ गई और नीचे से हमने यूँ इस तरह एक स्टिप में लगा के ये स्टार्टर को छोड़ दिया। यहाँ पे लूप इसलिए डाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर चलेगा और उसके बाद स्टार बंद हो जाएगा, 5 सेकंड बाद डेल्टा चल जाएगा और फिर दोनों तरफ